जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह अपने धन के नाश के बारे में, अपने क्रोध के बारे में, अपनी पत्नी के दोषों के बारे में, किसी ठग के द्वारा अपने आप को ठगे जाने के बारे में और अपने अपमान के बारे में किसी को नहीं बताता है। जो आदमी धन और अन्न के लेन देन में, शिक्षा प्राप्त करते समय, खाने में और काम धंधा करने में किसी भी तरह का संकोच नहीं करता है, वह आदमी हमेशा सुखी रहता है। शांत स्वभाव के संतोषी आदमी को संतोष रूपी अमृत से जो सुख शांति प्राप्त होती है, वह शांति यहाँ वहाँ धन के लिए भटकने वाले लोभी आदमियों को नहीं प्राप्त हो सकती है। हर आदमी को अपनी पत्नी, समय पर मिला हुआ भोजन और ईमानदारी से कमाया हुआ धन, इन तीनों के प्रति संतोष रखना चाहिए, परंतु विद्या के अध्ययन, तप और दान दक्षिणा के प्रति कभी संतोष नहीं करना चाहिए। दो विद्वानों के, ब्राह्मण व अग्नि के, पति पत्नी के, स्वामी तथा सेवक के, हल व बैल के बीच में से होकर नहीं गुजरना चाहिए, अर्थात इन दोनों के बीच में पड़ने से हमेशा बचना चाहिए। कभी भी अपने पैर से इनको नहीं छूना चाहिए। ब्राह्मण, गुरु, गाय, अग्नि, कुंवारी कन्या, बूढ़ा व्यक्ति और छोटे बच्चे। गाड़ी से कम 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ, हाथी से 100 हाथ की दूरी बनाए रखनी चाहिए, लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान जहाँ हो उस स्थान को छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। हाथी अंकुश से, घोड़ा चाबुक से, बैल आदि सींग वाले जानवर डंडे से बस में रहते हैं, लेकिन बुरे लोगों को बस में करने के लिए तो कई बार तलवार ही हाथ में लेनी पड़ती है। ब्राह्मण स्वादिष्ट खाना मिलने से खुश होते हैं, मोर बादलों के गर्जने से प्रसन्न होते हैं, साधु स्वभाव वाले व्यक्ति दूसरे को धन धान्य से संपन्न होते देखकर आनंदित होते हैं, और दुष्ट स्वभाव के लोग दूसरों को परेशान देखकर प्रसन्न होते हैं। ताकतवर दुश्मन को उसके अनुकूल व्यवहार से, दुष्ट शत्रु को जैसे को तैसा वाले व्यवहार से और स्वयं के समान बल वाले शत्रु को विनय या बल से जीतें और अपने वश में करें। एक राजा की शक्ति उसकी भुजाओं में होती है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके ज्ञान में होती है। ठीक इसी प्रकार एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता और मधुर वाणी में होती है। किसी भी इंसान को ज्यादा सरल और सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वन में जाकर देखते हैं तो पाएंगे कि सीधे वृक्ष ही पहले काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े वृक्ष छोड़ दिए जाते हैं। एक हंस वहाँ रहता है जहाँ सरोवर में पानी रहता है, और जब सरोवर सूख जाता है तो हंस उस सरोवर को छोड़कर चला जाता है, लेकिन मनुष्य को हंसों के समान नहीं होना चाहिए, जो अपने स्वार्थ की खातिर अपना स्थान बदलते हैं। अपने द्वारा कमाए हुए धन का सही तरीके से उपयोग करना, उसका सही तरीके से लाभ उठना ही उसकी रक्षा करने जैसा है, जैसे किसी तालाब के पानी का बहते रहना ही उत्तम रहता है। जिसके पास धन है, लोग स्वयं ही उसके दोस्त बन जाते हैं, बंधु बांधव भी उसके सगे होते हैं। जिसके पास संपत्ति है वही विद्वान और यशस्वी माना जाता है, अर्थात वो ही आदर पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। स्वर्ग से धरती पर आने वाले दैवीय लोगों में ये 4 गुण मुख्य तौर पर पाए जाते हैं: दान देने की प्रवृत्ति, मीठी बोली, भगवान के प्रति निष्ठा और ब्रह्मज्ञानियों को तृप्त करने का यत्न। बहुत गुस्सा और बहुत कड़वी, कठोर व कर्कश वाणी, अपने सगे संबंधियों से बैर, खराब लोगों की संगति व कुलहीन की सेवा, ये लक्षण धरती पर ही नरक भोगने वालों के हैं। अगर कोई इंसान शेर की गुफा में जाता है तो उसे हाथी के माथे का मणि प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर वह एक लोमड़ी की गुफा में जाता है तो उसे बछड़े की पूंछ और गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। विद्या के बिना इंसान का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, क्योंकि कुत्ते की पूंछ ना उसकी इज्जत ही ढकती है और ना ही काटने वाले मक्खी मच्छरों को भगाने के काम आती है।
वाणी में पवित्रता, मन में शुद्धता, इंद्रियों पर संयम और प्राणियों पर दया भाव, यह सब लक्षण मोक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्ति में जरूर होते हैं। जिस तरह फूल में खुशबू, तिलों में तेल, लकड़ी में अग्नि, दूध में घी, गन्ने में गुड़ होता है, ठीक उसी प्रकार जीवों के शरीर में आत्मा और परमात्मा विद्यमान रहते हैं और इसे विवेकी व्यक्ति ही देख सकता है।